Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fourth lecture of our chapter and that is soil. Okay, और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी MCQ है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी MCQs है वो हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे. ओके, इसके प्रीवियस क्लास में हमने 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी MCQs है वो सब डिस्कस करेंगे. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल का जो प्रॉपर्टीज होता है कि सॉइल कंटेन एयर, सॉइल कंटेन वाटर, दैट इज नोन एज मॉइस्चर एंड प्रीकोलेशन, ये सारा चीज़ ये सब चीज़ जो टॉपिक था हमारा सॉइल से रिलेटेड, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है. और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी MCQs है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, so just look, now we have a question number 1 and what this question is saying to us, which one of the following is a step in the formation of a soil? Which one of the following is a step in the formation of soil? Option A, earthquakes or volcanic eruption. Okay, volcanic eruption. Weathering of rock. Option C, addition of humus and option D, all are involved in the formation of soil. आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे आपको ऑप्शन में बहुत सारा स्टेप्स दिया गया है तो क्या ये इसमें से कौन सा स्टेप हमारा सॉइल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसमें इन्वॉल्व है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा स्टेप आपका, कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बोल रहा है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ ह्यूमस and option D, all are involved in the formation of soil. तो जब हम formation of soil डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था अर्थक्वेक, रॉक्स का वेदरिंग, ह्यूमस का एडिशन, ये सारा चीज़ हमारा सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा था. दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, all are involved in the formation of soil. Okay, earthquake भी, weathering of rocks भी, addition of humus भी, ये सारा चीज हमारा सॉइल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? इन विच ऑरिजिन ऑफ अ सॉइल मिनरल्स आर फाउंड. सॉइल प्रोफाइल जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था सॉइल का डिफरेंट लेयर्स होता है. ओके, डिफरेंट ऑरिजिन्स में उसको हमने डिवाइड किया था. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सॉइल के कौन से ऑरिजिन में, सॉइल प्रोफाइल का कौन सा जो लेयर होता है वहाँ पे मिनरल्स होता है. ओके, तो जब हम लोग टॉप सॉइल जो ऑरिजिन ए था टॉप सॉइल, तो वहाँ पे ह्यूमस भी था, मिनरल्स भी था. ये जो हमारा सब सॉइल था वहाँ पे भी ह्यूमस था, मिनरल्स था. और जो हमारा ऑरिजिन सी था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स थे. ओके, इस वजह से हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा सी, दैट इज ऑरिजिन सी. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3. Which physical properties of soil is important to us? Texture, water holding capacity, both of these, none of these. सॉइल का कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप वैसा ऑप्शन वैसा
ऑप्शन चूज करिए जो सॉइल का प्रॉपर्टीज हमारे लिए, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल का टेक्सचर, ऑफ कोर्स सॉइल का टेक्सचर बहुत मैटर करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मैटर करता है। वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो सॉइल का टेक्सचर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये दोनों सॉइल का ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ दिस, टेक्सचर भी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ऑफ दिस। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following type of soil will form a colloidal solution when suspended in a water? It's very simple, clay. Okay, now we have a question number 5, which factor influence soil formation? कौन सा फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्लाइमेट, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन, and C के अकॉर्डिंग पेरेंट रॉक एंड D के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्योंकि क्लाइमेट भी मैटर करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। हम देख रहे थे ना, सॉइल्स का हीट, कोल्डनेस वाला टेम्परेचर, ये सब मैटर कर रहा था सॉइल के फॉर्मेशन में। प्लस वहाँ का वेजिटेशन किस टाइप्स का है, तो क्लाइमेट, वेजिटेशन प्लस पेरेंट रॉक जो टूट टूट के सॉइल पार्टिकल्स बनाएगा वो, ये तीनों चीज हमारा सॉइल के फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करता है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी एंड दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग मी। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोल रहा है हमसे? The proportion of sand, silt and clay in a soil sample determines, सैंड का, सिल्ट का और क्ले सॉइल का प्रोपोर्शन क्या डिटरमाइन करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करता है, टेक्सचर्स को डिटरमाइन करता है, न्यूट्रिएंट्स पोटेंशियल को, फर्टिलिटी लेवल को, क्या चीज को डिटरमाइन करता है? सॉइल में सैंड का, सिल्ट का, क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है वो किस चीज में डिटरमाइन करता है? फर्टिलिटी लेवल भी करता है और टेक्सचर भी करता है। इसका ऑप्शन होना चाहिए बोथ ऑफ दिस। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 7, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर, दैट इज वाटर एंड nutrients for a growth and survival. Choose from the option below the habitat place where the soil has a plenty of water and nutrients. यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उससे भी आपको क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है, यानी वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए। सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, तो उनको भी तो ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यही चीज क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे हैबिटेट, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओपन फील्ड, क्रीक एंड ग्राउंड, इतना सारा हैबिटेट वाला जो आपको ऑप्शन दिया गया है, और उसमें से कौन से हैबिटेट के सॉइल के पास प्लेंटी ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स होगा? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सॉइल के अंदर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो नीचे आपको कुछ हैबिटेट दिया गया है, उस हैबिटेट के कौन से हैबिटेट के सॉइल में ज़्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है? हैबिटेट क्या क्या दिया गया हमको? डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओपन फील्ड एंड क्रिकेट ग्राउंड। तो डेजर्ट, फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ के सॉइल में हमें न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिलेगा? बहुत सिंपल है, फॉरेस्ट वाले,
ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा फॉरेस्ट, दैट इज बी. ओके, now we have a question number 8. Availability of water and minerals in the soil for maximum absorption by root is in the availability of water and minerals. Okay, availability of water and minerals in the soil for maximum absorption by a root in the B horizon, C horizon, A horizon, surface of a soil. सरफेस ऑफ अ सॉइल दैट इज फ्रॉम ए ऑरिजिन. ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वाटर और मिनरल सॉइल के कौन से लेयर में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, जिससे कोई भी किसी भी प्लांट्स का रूट वहां से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाए. तो हमें पता है ना कि जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है हॉरिजन ए, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है, जिससे कोई भी प्लांट और एनिमल्स अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है सॉइल कंजर्वेशन. Soil conservation measures are mainly aimed at protecting which of the following? 1220, 1250. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? Soil conservation measures are mainly aimed at protecting which of the following? Plants, topsoil, subsoil and soil organism. जो सॉइल कंजर्वेशन हम लोग करते हैं उसका मेन एम क्या होता है? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टॉप सॉइल को, सब सॉइल को एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म को. टॉप सॉइल को क्योंकि टॉप सॉइल वाला जो हमारा अगर प्लांट वगैरह नहीं होता है तो ज़्यादा स्पीड से विंड आता है, वाटर आता है, तो ये हमारे टॉप सॉइल के सॉइल को अपने साथ बहा के लेके चला जाता है. ओके, टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए. Now we have a question number 10. Okay, read the following statement which reference to the soil. नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको सॉइल का रेफरेंस लेके रीड करना है. वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन. वेदरिंग आपका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का. तो यार जब हम सॉइल चैप्टर पढ़ रहे थे और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, वहीं पे हमने देखा था कि वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. ओके, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो 1 साल 2 साल के अंदर में नहीं होता, 100 साल, बहुत ज़्यादा साल, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, तो वेदरिंग इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन. तो ये तो गलत होगा भाई. नाउ नेक्स्ट वन इज percolation of water is faster in sandy soil. ये तो सैंडी सॉइल वाटर को ही ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके डीप में तो कम ही वाटर जाएगा ना, ये भी नहीं होगा. लोमी सॉइल कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले. सैंड, क्ले, सिल्ट सब कंटेन करते हैं. टॉप सॉइल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ओके, choose the correct statement from the above. So first statement, weathering is a very fast process of soil formation, गलत है. Percolation of water is faster in a sandy soil. Loamy soil contains only sand and top soil contains the maximum amount of humus. It is correct one, that is 4 and 2. Percolation of water is faster in sandy soil. Our correct answer will be A, because topsoil contains maximum number of humus, maximum amount of humus. It is in this option. Okay.
Now we have a question number 11. Which type of soil retains the highest amount of water? इसमें से दिए गए सवाल में से कौन सा सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वाटर के अमाउंट को होल्ड करके रिटेन करके रखता है? क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, नॉन ऑफ दिस. क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. ओके, और यही सब फीचर्स की वजह से उसे हम लोग पॉट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं. एक तो वाटर होल्ड करता है, ठीक है, स्टिकी नेचर का होता है, कोई भी ढांचा में ढल जाता है, प्लस जब वो ड्राई हो जाता है तो हार्ड भी हो जाता है, जल्दी टूटता भी नहीं है. ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्ले सॉइल. दिस सॉइल हैव अ हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 12. Which type of soil retains the least amount of water? कौन सा soil बहुत ही कम वाटर को होल्ड करता है? इसका आंसर तो सबके पास होगा, सैंडी सॉइल, क्योंकि जैसे ही वाटर डालो वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो होल्ड करके नहीं रखता है. ठीक है, तो कौन सा सॉइल है जो कि सबसे कम वाटर को होल्ड करता है? इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? सैंडी सॉइल. सबसे ज्यादा वाटर को रिटेन होल्ड करके रखने वाला कौन सॉइल है? क्ले सॉइल. और सबसे कम वाटर को होल्ड करके रखने वाला कौन सॉइल है? तो वो है हमारा सैंडी सॉइल. ओके, now we have a question number 13. Rainwater can be percolated by making big holes, small holes, tanks, wells. Rainwater can be percolated by making big holes, small holes, tank, wells. big holes, wells को भी wells भी बना के कर सकते हैं. Now we have a question number 14. Now we are just going to discuss question number 14. And what this question is saying? Wind, rainfall, temperature, light and humidity affect the soil, water, air, mountains. हवा का स्पीड, विंड, ठीक है, रेनफॉल बारिश, टेम्परेचर तापमान, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब किस चीज को इफेक्ट करता है? सॉइल को इफेक्ट करता है कि वाटर को करता है या फिर एयर और माउंटेन? इनमें से ये चारों जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सॉइल, वाटर, एयर, माउंटेन, इसमें से किस चीज को टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल इफेक्ट करता है? सिंपल है, किसको? सॉइल को. ओके, इसी को इफेक्ट करता है. टेम्परेचर भी सॉइल को इफेक्ट करता है, रेनफॉल भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड्स भी, ये सारा चीज हमारे सॉइल को इफेक्ट करता है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 15 and it is very bold letter. It is in bold. Question number 15. Soil is polluted by soil pollution. Air, water, polythene bags, none of these. सॉइल किसके थ्रू पोल्यूट होता है? एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या पॉलीथीन बैग्स या इनमें से कोई भी नहीं? बहुत सिंपल है, पॉलीथीन बैग्स. सॉइल को पोल्यूट कौन करता है? जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है. पॉलीथीन, केमिकल्स. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 16. The removal of land surface by a water, wind or ice is known as a. जो लैंड के सरफेस वाला सॉइल होता है उसका रिमूवल विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय अ विंड एंड वाटर इज नोन एज व्हाट? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो टॉप मोस्ट लेयर का जो सॉइल होता है इसका रिमूवल
विंड और वाटर से जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉपमोस्ट सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी सॉइल इरोजन। गॉट इट? Now we have a question number 17. The hard layer of rocks below the sea horizon is called. The hard layer of rocks. sea, जैसे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल वर्जिन A B C D, ये A था, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ओके, and the last one is horizon D and it is also known as a bedrock. It is also known as a bedrock. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हार्ड लेयर है हमारा सी, इसके नीचे हमें कौन सा लेयर मिलता है? बॉटम रॉक, सबस्ट्रेटम, बेडरॉक, ग्रेवल। क्या मिलता है हमें? हॉरिजन डी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बेडरॉक। ओके, हॉरिजन सी के नीचे हमें क्या मिलता है? हॉरिजन सी के नीचे हमें हॉरिजन डी मिलता है, जिसे हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 18. Soil carried from elsewhere and deposit them in the substratum, B horizon, C horizon, transported soil. Soil carried from elsewhere and deposited them in the सबस्ट्रेटम। वैसे सॉइल जो कि कहीं और से आता है और कहीं और पे डिपॉजिट होता है, उस टाइप्स के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वैसे सॉइल जो कि कहीं और से बह के आता है वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, और कहीं और पे आके डिपॉजिट होता है, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स के सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 20 and what this question is saying to us? What happened? Makhi. Which soil is found in the fertile plains of पंजाब एंड उत्तर प्रदेश? पंजाब और उत्तर प्रदेश में हमें किस टाइप्स के सॉइल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के फर्टाइल प्लेन्स पे हमें किस टाइप्स के सॉइल देखने को मिलता है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लिट्रिटिक सॉइल, किस टाइप्स का सॉइल मिलता है हमें? हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। पंजाब उत्तर प्रदेश के फर्टाइल प्लेन पे हमें किस टाइप्स के सॉइल देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पे किस टाइप का सॉइल देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 21. The color of red soil is due to presence of minerals, iron oxide, vitamins, none of these. रेड कलर सॉइल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसके वजह से रेड सॉइल में रेड कलर होता है। ओके, यही बोला जा रहा है कि द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और करेक्ट आंसर विल बी दैट इज आयरन ऑक्साइड। Why it is not working? Because of this monkey. Now we have a question number 22. Bacteria, fungi, algae and tiny organism called humus, protozoa, biota, all of these. Bacteria, fungi, algae and tiny organism are called humus, ये बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ, सब चीज़ इसमें प्रोटोजोआ तो नहीं है। बायोटा क्या बोल रहा है? जो बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, एल्गी होता है, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और करेक्ट आंसर विल बी C
C microorganisms, that is, और करेक्ट आंसर विल बी सी. बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सब क्या है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 23. The best kind of soil for plant growth is, प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है? लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे प्लांट अच्छे से ग्रो हो ही नहीं सकता है. क्ले सॉइल वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन को रिटेन नहीं कर पाता है, तो ये भी उतना सुटेबल नहीं है. लोमी सॉइल हमारा वाटर को क्या करता है? वाटर को होल्ड भी कर लेता है, ठीक है, प्लस इसके पास एयर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छा खासा होता है. दैट्स व्हाई द बेस्ट सॉइल फॉर अ प्लांट ग्रोथ विल बी लोमी सॉइल. ओके, और करेक्ट आंसर विल बी ए एंड दैट इज लोमी सॉइल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and that is question number 14. And what this question is saying to us, look, to improve the capacity to hold water, what is added to the soil. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? रॉक, ह्यूमस, ग्रेवल, सैंड. ओके, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप वहाँ पे क्या ऐड करते हो? रॉक्स, ह्यूमस, ग्रेवल, सैंड, क्या ऐड करते हो? तो हम लोग वहाँ पे ह्यूमस, क्या ऐड करते हैं? हम लोग वहाँ पे ह्यूमस ऐड करते हैं. ओके, now we have a question number 25. Breaking down of rock to form soil is caused by. ब्रेकिंग डाउन रॉक्स का ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सॉइल की फॉर्मेशन करवाता है, वो किस चीज़ की वजह से? बड़ा बड़ा रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और सॉइल की फॉर्मेशन करवाता है. ये किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से, एयर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या ये तीनों की वजह से? ओके, ऑल ऑफ दिस. तो हमने देखा था कि जो वेदरिंग प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स टूट के छोटे छोटे रॉक्स फिर उससे अल्टीमेटली सॉइल की फॉर्मेशन करवाते हैं, इसमें एयर भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है, वाटर भी इन्फ्लुएंस करता है और टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी एंड दैट इज all of these. Okay, now we have a question number 26. Cause of soil erosion is, soil erosion का cause क्या होता है? Less rainfall, excess of vegetation, lack of vegetation, plenty of rocks. सॉइल इरोजन किसके वजह से होता है? कम बारिश होने की वजह से, या ज़्यादा वेजिटेशन होने की वजह से, या वेजिटेशन की कमी होने की वजह से, या ज़्यादा रॉक्स होने की वजह से? तो लैक ऑफ वेजिटेशन कॉज सॉइल इरोजन. व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? एक्सक्यूज मी, व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज लैक ऑफ वेजिटेशन. ओके, लेस रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होगा तो वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, तब में भी आपका सॉइल इरोजन हो सकता है, लेकिन लेस रेनफॉल तो आपका कभी भी सॉइल इरोजन का कॉज नहीं हो सकता. एक्सेस वेजिटेशन होगा, उतना ज़्यादा सॉइल को होल्ड करके पकड़ के रखेगा, तब भी सॉइल इरोजन नहीं होगा. लैक ऑफ वेजिटेशन विल बी द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज लैक ऑफ वेजिटेशन. प्लेंटी ऑफ रॉक्स भी आपका कॉज नहीं हो सकता.
नाउ ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, ह्यूमस सॉइल प्रोफाइल में की कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है? बेडरॉक, ग्रेवल, टॉप सॉइल, सब सॉइल। कहाँ पे? टॉप सॉइल में। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन द टॉप सॉइल इट इज डार्क इन कलर। हमने पढ़ा था ना कि टॉप सॉइल डार्क कलर का होता है। क्यों होता है डार्क कलर का? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स का कंटेंट होता है। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज टॉप सॉइल। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 28. Humus is made up of inorganic matter, loose soil, subsoil, gravel, bedrock. Humus is made up of organic matter, ऑर्गेनिक जो प्लांट एंड एनिमल्स आपका डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं। ह्यूमस कैसे बनता है? जैसे प्लांट एंड एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग हो जाता है और वो हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वही ह्यूमस आपका बनाते हैं। ओके, और करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 29. इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, और उसके बाद आज का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या पूछ रहा है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ, सॉइल की फर्टिलिटी किसके प्रेजेंस के वजह से इंक्रीज होता है? बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को हमारा इंक्रीज करते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 30. Aerates the soil and allows the air to reach the roots of the plant. अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। इसमें से दिए गए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है? ठीक है, ऐसे सॉइल को बनाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर जा सके और वो एयर प्लांट्स का रूट एब्जॉर्ब कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो एयर प्लांट का रूट एब्जॉर्ब कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, दैट इज earthworm. Okay, earthworm is also known as a friend of farmers because it helps to increase the fertility of soil. Okay, so our correct answer will be earthworm and that is option A. सो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने इस चैप्टर का, सॉइल चैप्टर का 30 MCQ डिस्कस किया और मे बी कुछ MCQs हम लोग कवर नहीं किए होंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में उसको हम लोग कवर करेंगे। सो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।